हाय गाइस। आज मैं वीडियो में डर के बारे में बात करने वाली हूँ। तो बेसिकली ऐसे कोई बड़ा डर नहीं, बट जैसे अपन के पास छोटे छोटे डर होते हैं डेली लाइफ में, लाइक अपनी डेली रूटीन्स में ही, तो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज। एक डर वो वाला होता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर मुझे उस इंसान से बात करने में डर लग रहा है क्योंकि वो बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है। एक और ऐसा होता है कि बेसिकली मैं उस डर के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी वजह से हमारी लाइफ बिल्कुल हमारे सामने से बिल्कुल पास हो रही है और हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं उसका। एज इन कि हमने अपने बड़ों से कितने बार सुना है कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, ये इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर लेना चाहिए था, या फिर ये इस अपॉर्चुनिटी को हाँ बोल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं और अभी उनके पास वो रिग्रेट है और वो रिग्रेट आगे तक रहेगा। और सिर्फ बड़ों से ही नहीं, मैंने लाइक इंटरनेट पे भी इतना सुना है कि अपन को इतना करना चाहिए, अपने लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए, अपने सारे विशेस फुलफिल करने चाहिए जो अपन को चाहिए लाइफ में, उसके पीछे भागना चाहिए, उसके पीछे काम करना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उस छोटे डर का क्या, लाइक ड्रीम्स के अलावा उन डरों का क्या जो हम बिल्कुल लाइक दबा के रखते हैं, जो कि ड्रीम्स बन सकते हैं लेकिन हम अपने डर की वजह से दबा के रखते हैं उन्हें। सो बेसिकली एक सिचुएशन मैं देती हूँ कि जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो हम लोग को इतने सारे पटाखे वगैरह मिलेंगे घर वालों से फोड़ने के लिए, या फिर हम लोग खुद ही लाएंगे, जिसका जो भी जैसा भी अरेंजमेंट है। और बेसिकली घर में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पकवान वगैरह बनाए जाते हैं, तो बेसिकली उसके लिए हमारे घर वाले कितना कोशिश करते हैं कि हाँ पूरा फेस्टिवल अच्छे से सजाएं, पूरा घर सजाते हैं, सारे स्वीट्स वगैरह लाते हैं और सारी चीज़ें बनाते हैं खाने के लिए, और इतने अच्छे से पूजा वगैरह भी होती है घर में। उसके बाद लाइक हम लोग को पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन हम लोग अपने घर वालों को थैंक यू बोलने में थोड़ा से कतराते हैं क्योंकि हमने पहले से वो सीखा ही नहीं है, हमें पहले से कोई सिखा नहीं पाया और अभी हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं उतना जल्दी। लाइक हमें पता है कि हाँ कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो ये डर आई थिंक बहुत बेसिक है और बहुत नेचुरल है, बट आई फील लाइक अगर इसको ओवरकम कर लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि फैमिली के साथ सिर्फ मतलब हाँ ज़रूरत के टाइम पे ही हाँ, वो अच्छी बात है कि हाँ उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तो हो वहाँ पे, वो लाइक इट्स अ गिवन कि हाँ वो तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। बट ये कितनी अच्छी चीज़ होगी कि हम लोग डेली बेसिस पे अपने अपनी मम्मी को आई लव यू बोल पा रहे हैं या फिर अपने पापा को थैंक यू बोल पा रहे हैं। और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि इंडियन कल्चर में सबकी ऐसी अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, मतलब थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं लोग अपनी फीलिंग्स से अपने पेरेंट्स के साथ। और लाइक हम लोग का सपना होता है कि हाँ इनको घड़ी ला के देंगे, पापा को नई शर्ट ला के देंगे, या फिर मम्मी को नई साड़ी या सूट ला के देंगे, घर ला के देंगे, कार ला के देंगे, लेकिन हम सिर्फ थैंक यू और सॉरी बोलने में इतना ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। और ये इतनी बड़ी चीज़ है क्योंकि हर किसी का यही सपना होता है कि हाँ अपने मम्मी पापा को खुश देखेंगे और उनके लिए सब कुछ करेंगे, बट फिर लाइक ये वर्ड्स बोलने में इतनी दिक्कत क्यों आती है? आई फील लाइक इतने सालों से हमने नहीं बोला इसलिए दिक्कत आती है। तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट अपने मन में बोल के देखना चाहिए कि हाँ पापा थैंक यू, आपने इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं हमें जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं या इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। और मम्मी को कि हाँ आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, सेक्रीफाइस की वजह से हम लोग आज इतने अच्छे से हैं, इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये हाँ बहुत ऑकवर्ड लगेगा बट क्यों नहीं बोल सकते, यू नो लाइक मुझे तो बहुत टाइम लगा था, मैंने अभी रिसेंटली थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, थोड़ा थैंक यू और सॉरी, क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कभी बात करती हूँ घर वालों से और वो लोग कुछ बोलते हैं तो मेरे को अगर कुछ जमता नहीं है तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो मैं अभी सीख रही हूँ कि हाँ सॉरी बोल देना चाहिए और अपनी आवाज़ भी ऊंची नहीं करना चाहिए। सिर्फ सॉरी बोलने से ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, अपने बिहेवियर को भी सुधारना होगा मुझे। तो वो सब करने के चक्कर में मुझे आई थिंक 3-4 महीने लग गए एटलीस्ट। उसके पहले 4 महीने से सोच रही थी मैं कि हाँ बोलूँगी बोलूँगी, फिर इतना प्रैक्टिस करके फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया सॉरी। फिर अभी इट्स लाइक कि हाँ मुझसे निकल रहा है और मैं वो गलतियाँ कम करने की कोशिश कर रही हूँ कॉन्शियसली।
नेक्स्ट फियर ये भी है ना कि वही जो मैंने पहले बोला कि अपन को बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है अपन को, ठीक है। तो अपन बहुत ही सिक्लूडेड एरिया में रहते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि कोई प्रॉपर ही क्लास हो उसके लिए, और वरना हम कर नहीं पाएंगे। या फिर अगर कोई क्लास भी है तो ऐसा कि हम लोग उस क्लास में जाएंगे तो कितने सारे लोग ऑलरेडी सीख रहे होंगे वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम से, और फिर हम लोग अचानक से गए और अपन को कुछ आ नहीं रहा तो सब लोग हम पे हंसेंगे। आई मीन ऑब्वियसली हंस सकते हैं, बट तुम्हें उससे क्या, हंसेंगे तो हंसेंगे, उन्हें हंसने दो। तुम्हें तो सीखना है ना, तुम एटलीस्ट 1 साल बाद 2 साल बाद इतने अच्छे से फ्लुएंट हो जाओगे इस इंस्ट्रूमेंट में। भले ऑब्वियसली पूरा नहीं सीख पाओगे एक बार में, बट ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स कितने अच्छे से तुम्हारे पास एक नई स्किल आ जाएगी कि हाँ तुम ये कर सकते हो। तुम्हें खुद के ऊपर कितना प्राउड फील होगा, वो सोच के देखो। इंस्ट्रूमेंट के बाद आई थिंक लैंग्वेज भी एक चीज़ है जो कि इंडिया में ऐसा है ना कि बायलिंगुअल है, ट्राइलिंगुअल है, अपन को 2-3 लैंग्वेज ऑलरेडी आती है। लेकिन जिनको और भी सीखना रहता है, और भी एडवांस्ड लैंग्वेजेस सीखनी रहती हैं, आई मीन एडवांस्ड ऐसा कि इसके अलावा भी लैंग्वेजेस, एडवांस तो नहीं बट इसके अलावा जो कि एडवांस्ड है हमारे लिए क्योंकि हमको शुरू से नहीं आता है वो, वैसे एडवांस्ड। तो ऐसा कि जापनीज़ या कोरियन सीखना है, जैसे कि इन 2 लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अभी के पॉप और एनिमे की वजह से। तो जैसे वो सीखना है, लेकिन अपन को ऐसा कि क्लासेस नहीं मिल रही, या फिर क्लासेस मिल रही है तो हम जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे हमारे प्रोनाउंसिएशन का, या फिर मेरी लर्निंग स्पीड का कि मेरे को इतनी जल्दी आ नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे लोग। बट उन लोगों ने भी तो कहीं से स्टार्ट किया है ना, इसलिए वो लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। वो टीचर्स समझेंगे, वो स्टूडेंट समझेंगे, तुम्हारे जो पेयर्स होंगे वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ इसको टाइम लगेगा ऑब्वियसली। ऐसा आई थिंक जिम में भी होता है, क्योंकि जिम में मुझे लगता है कि ऐसे जजमेंट नहीं देता कोई, कोई ना कोई कहीं से तो स्टार्ट होता ही है। किसी को वेट लॉस करना हुआ है तो वो बहुत टाइम से मतलब वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, और अभी तो वो फिट है तो स्टेट में देख रहा होता हूँ वहाँ जाके, लेकिन वो कभी मोटा या मोटी थी और फिर उनका ज़्यादा वेट था जन, और वो अभी फिट हुए हैं। तो जो लोग ऑलरेडी उस स्टेज से आ चुके हैं, जो वो सफ़र कर चुके हैं, वो एनजाइटी और वो ओवर थिंकिंग, तो वो जज नहीं करेंगे। वही लोग जज करेंगे जो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और फिर तुम्हें देखेंगे कि हाँ तुम में हिम्मत है तो तुम कर रहे हो। लेकिन वो लोग सिर्फ तुम्हें ऐसे जज करेंगे कि अरे देखो तुम तो ये कर रही हो, या फिर ऐसा वैसा, ये कैसे वेट उठा रही हो, ये कैसे कर रही हो डंबल प्रेस या कर्ल जो भी होता है, मैं नाम भूल गई। मतलब ऐसा मजाक उड़ाएंगे कि इतना ज़्यादा उड़ाएंगे कि तुम बाद में सोचते रह जाओगे कि मुझे ये करना भी है या नहीं, मतलब मैं करूँ या नहीं, मैं जिम जाऊँगी नहीं। बट बहुत ही कम होता है जिम में, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा जजमेंट होता है, मैंने तो नहीं देखा। मैंने 2 बार जिम चेंज किया है, इसलिए मैं आई मीन उतना भी नहीं बोल सकती। मैं 2 सिटीज़ में चेंज किया है मैंने। ओके, तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट और लैंग्वेजेस सीखने का ही नहीं, डर उस चीज़ का भी होता है कि जैसे तुम अपने किसी फ्रेंड को देख रहे हो कि अरे मेरी दोस्त परेशान है, लेकिन तुम उसको कुछ बोल नहीं पा रही हो, तो एटलीस्ट ये बोल दो कि तुम्हें जब बात करने में ठीक लगे तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं अवेलेबल हूँ तुमसे बात करने के लिए, जब भी तुम्हें टाइम मिले, या फिर जब भी तुम्हें लगे कि हाँ अभी ठीक है मेरे लिए बात करना, ऐसा। तो आई मीन ऐसा होगा ना कि उन्हें थोड़ा रीअश्योरेंस मिलेगा कि हाँ, उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे पास एटलीस्ट कोई है जिसमें मैं अपने सीक्रेट्स वगैरह या फिर जो भी दिक्कत है उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। भले आई मीन वो तभी सॉल्व नहीं हो पाए, बट एटलीस्ट वो मेंटल लोड नहीं रहेगा इतना सारा कि ओ माय गॉड ये भी है वो भी है वो भी है, और फिर वो कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे होगा, ऐसा वैसा। तो एटलीस्ट थोड़ा सा बर्डन वो लोग शेयर कर सकते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि वो बर्डन तुम्हारा ही है तो तुम ऑब्वियसली पर्सनली नहीं लोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है, नेगेटिव एनर्जी। बट अगर वो लोग लाइक अपनी चीज़ें बोल दें तो उन्हें कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और उनकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा रुक जाएगी उस दिन, शायद उनको रो के सोना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं बहुत रोती थी तो मुझे पता है कि कितना गंदा लगता है वो सो ऐसे रो के सोने में। तो वही है, बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम ऐसा अपने किसी दोस्त वगैरह या फिर किसी क्लोज्ड इंसान
अपने किसी एक क्लोज इंसान की हेल्प कर सको। तो ऐसे डरते रहेंगे तो कुछ होने नहीं वाला। तो इससे अच्छा जो सीखना है सीख लो, जितना टाइम लगे टाइम लगा के सीख लो, जितने साल लगें, थोड़ा भले बीच में गैप आ जाए बट सीख जाओगे भाई, एटलीस्ट नई चीज़ होगी तुम्हारे पास। सिर्फ लैंग्वेज और इंस्ट्रूमेंट का ही नहीं, जैसे कि अभी ऐसा है ना कि फैशन मेकअप ये सब बहुत ट्रेंडिंग वगैरह चल रहा है, तो लड़कियों का ऐसा है कि हाँ हमको मेकअप सीखना है। मेरे को भी है, मेरे को अच्छे से आता नहीं है ऑब्वियसली, मैंने कैसे भी किया है। तो ऐसा है कि मेरे को मेकअप सीखना है, लेकिन मेरे आसपास लाइक बहुत कम एक दो लड़कियाँ आई थी जो लाइक मुझ पे आके बोलती थी कि अरे तुम मेकअप सीख रही हो, किसके लिए सीख रही हो, ऐसा ऐसा करके लाइक उनको ये क्लिक नहीं होता है कि मैं खुद के लिए सीख रही हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे से मेकअप आए इसलिए मैं सीख रही हूँ। उन्हें लगता है कि और किसी के लिए सीख रही हूँ, और आई डोंट नो ये इतना कॉमन क्यों है और इतना जल्दी उनके मुंह से निकल कैसे जाता है, लाइक द ऑडेसिटी कि और कुछ तुम्हारे दिमाग में पहले नहीं आया कि और क्यों ही सीख रही होंगी, शायद मुझे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना हो, नहीं किसी के लिए सीख रही हो। दैट्स सो डिस्गस्टिंग टू हियर, बट ठीक है भाई, तुम्हें जो बोलना है बोलो। बट वही है ना कि उसके चक्कर में मुझे इतने सालों लग गए ये डिसाइड करने में कि हाँ मुझे मेकअप सीखना ही है, क्योंकि मैंने पहले सुना था, मैंने एक बार रेड लिपस्टिक लगाई थी और किसी ने बोला था कि अरे बाप रे कितना ज़्यादा लगा लिया ऐसा ऐसा करके, और बहुत अच्छे से लगाई थी मैंने बाय द वे, लाइक इट वाज विद इन द लाइंस ऑफ माई लिप्स एंड ऑल, और बिना लिप लाइनर के लगाई थी, बिल्कुल ऐसे ही लगा लिया था और गंदा नहीं दिख रहा था वो, लाइक ऑब्वियसली थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए था, वो टोन मेरे लिए राइट नहीं था क्योंकि मैंने अपनी मम्मी का यूज़ किया था और मेरे पे थोड़ा डार्कर टोन सूट करता है। तो शी वाज लाइक कि बाप रे कितना ज़्यादा लगा लिया तुमने, और फिर मैं सोचने लगी कि यार इतना लाइक 3-4 लोगों के सामने बोल दिया था उसने, तो लाइक शायद नहीं करना चाहिए मुझे। तो फिर मैं आई थिंक 4 साल नहीं, ओ सॉरी 8 साल के लिए मैंने मेकअप ही छोड़ दिया और मैंने ट्राई भी नहीं किया। उसके बाद मैं अपने मतलब घर में मुझे अपना रूम मिला तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया सबके मेकअप लगाना और लाइक मेरी मम्मी देखती थी बट लाइक वो कुछ बोलती नहीं थी। फिर मैं यहाँ आके अब पीजी जब से स्टार्ट किया मैंने तब से अच्छे से लाइक बाहर जा रही हूँ मेकअप लगा के कभी कभी। अभी तो इतना सारा एक्ने वगैरह हो गया तो मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा लगाया है। तो अभी मैं मेकअप सीख ही रही हूँ। तो यही है कि मुझे भी लाइक एक लैंग्वेज सीखना है, एक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मेकअप भी सीखना है और लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है, क्योंकि वाई नॉट, इतनी सारी चीज़ें हैं लोगों के पास, एक इंसान के पास इतनी सारी स्किल्स हो सकती हैं। जैसे मेरे को पहले ही इंस्पिरेशन मिला था इतनी सारी चीज़ें सीखने का, BTS का जंगकुक है ना, आई नो बहुत वैसा है इंडिया में लेके कि ओ BTS तो ऐसा वैसा करके मुंह बनाते हैं लोग, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। तो जंगकुक जो है उसके पास इतनी सारी स्किल्स हैं, उसे बॉक्सिंग आती है, उसे गिटार बजाना आता है, सिंगिंग ऑब्वियसली अच्छी है, डांसिंग आती है उसे, कितने हो गए, बोलिंग, कराटे, ब्लैक बेल्ट है वो, 7 चीज़ें तो ऐसी ही हो गई, और कुकिंग 8 चीज़ें, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो बस लाइक ओ उसे एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी आते हैं, आई थिंक जापनीज़ आती है और एक और कोई लैंग्वेज आता है उसे कोरियन के अलावा ऑब्वियसली। तो बस लाइक भाई एक इंसान लाइक इतना फेमस है, इतना सारे पैसे कमा रहा है, अपने पैसे इतनी अच्छी चीज़ों में डाल रहा है, वो अपने में इन्वेस्ट कर रहा है कि हाँ मुझे अच्छा होना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, वो देख के लाइक इतना अच्छा लगता है। तो उस लाइक वाई नॉट, भले लाइक मैं प्रोफेशनली भी अगर नहीं सीख पाऊँ तो आई वॉन्ट कि एटलीस्ट इस लेवल तक आ जाऊँ कि मैं बोल पाऊँ कि हाँ मुझे गिटार बजाना आता है या फिर हाँ मुझे सिंगिंग आती है अच्छे से, ऐसा। तो यही है कि भाई डर के क्या होगा, जो तुम्हें सीखना है वो सीखो और तुम बहुत प्राउड फील करोगे अपने ऊपर, राइट। ओके बाय, आई लव यू ऑल, थैंक यू।